एलटी गेट भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट संबंधित ये याचिका गरिमा सिंह एंड 38 अदर्स की तरफ से लगाई गई थी, जिसका आर्डर जो है पिछले 10 नवंबर को जारी किया गया था। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि स्पेशल बीएड के लिए एलटी गेट की भर्ती 8 साल बाद आई है। ऐसे में छात्र ओवर एज हो गए हैं और उनको मौका मिलना चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया था कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और जहां तक संभव हो छात्रों को और ओवर एज में छूट दे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि सरकार ने और जो आयोग ने छूट नहीं दिया और एलटी गेट का एग्ज़ाम पोस्ट लगा दिया गया। एलटी गेट के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं और जब मौका नहीं मिला तब इन छात्रों ने दोबारा से अब अवमानना याचिका डाल दी है कोर्ट में और कहा है कि हमको मौका नहीं दिया गया। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया और चूँकि एग्ज़ाम 6-7 को लगा हुआ, इस वजह से हर हाल में इस मामले की सुनवाई जो है पहले हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि परीक्षा स्थगित की भी चर्चा है और इन छात्रों को मौका दिया जाना चाहिए। सरकार से इस पर जवाब भी मांग लिया गया है। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इसके साथ ही शिक्षा आयोग में नए सदस्यों की नियुक्ति हुई, उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही केवीएस में टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न तो आपने देख लिया होगा, लेकिन उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे आपको, तो वीडियो को पूरा देखना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2026 एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये कंप्लीट गाइड बुक है प्री एग्जाम के लिए। जो आपका केवीएस पीआरटी का सिलेबस है उसमें से सारी चीज़ें कवर की गई हैं। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जीके, जनरल इंग्लिश और सामान्य हिंदी, टोटल A to Z प्री का सिलेबस यहाँ पर कवर किया गया है और एक प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको सॉल्व करके दिया गया है। 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं। यहाँ पर इसका सिलेबस देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी किस तरीके से सिलेबस डिजाइन किया गया। 100% अकॉर्डिंग टू केवीएस पीआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक है। इस पीआरटी 2023 का पेपर भी आपको हल करके दिया गया ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, कैसा पेपर आता है उसका आप एनालिसिस कर पाएँ। इस बुक की भाषा काफ़ी आसान है, आसानी से कोई भी एवरेज विद्यार्थी अच्छी तैयारी यहाँ पर कर सकता है। हर चैप्टर में पहले कंटेंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया, इसके बाद परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए और लास्ट में यहाँ पर आपको पूरी आंसर शीट भी दी गई है। ये बुक आपको ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील की वेबसाइट पर मिल जाएगी, फिर चच्चूबुक्स.com की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलटी गेट भर्ती को लेकर क्या परीक्षा स्थगित होगी। तो आपको बता दें इस मुद्दे पर अवमानना याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई हुई और सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। आज के समाचार पत्रों में इसकी खबर आई हुई है। यहाँ पर टीजीटी लिखा हुआ है, टीजीटी पे मत जाइए, बात हो रही है यहाँ पर एलटी गेट की। तो यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया कि गरिमा सिंह और 38 अन्य ने अवमानना याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अदालत ने 10 नवंबर को पारित आदेश की जानकारी होने के बावजूद सरकार ने उनके पक्ष पर, उनके प्रतिनिधित्व पर कोई निर्णय नहीं लिया। मैंने अभी आपको आदेश दिखाया वीडियो के स्टार्टिंग में, वो 10 नवंबर का आदेश है, ठीक है। तो आदेश में क्या लिखा था मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर छात्रों की तरफ से अवमानना याचिका डाली गई है और छात्रों का कहना है कि आयु सीमा में छूट उनको मिलनी चाहिए। चूँकि परीक्षा 6 और 7 को लगी हुई है, इस वजह से छात्र जो है इस परीक्षा से वंचित होने की कगार पर हैं। इसलिए इस मामले की तुरंत सुनवाई होनी चाहिए और छात्रों को राहत मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस पर ऑलरेडी जो है सुनवाई आई थिंक कल हुई थी और यहाँ पर 3 दिन के अंदर सरकार से जवाब मांग लिया गया। यहाँ पर देखिए ये लास्ट पैरा पढ़िए आप लोग। सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता राजेश कुमार ओझा ने अधिकारियों से आवश्यक निर्देश लेने के लिए 2 दिन का समय मांगा, यानी कि 2 तारीख को जिसकी हियरिंग हुई थी और 2-2-4, ठीक है, 4 तारीख तक जवाब देना और 5 तारीख को इस मामले को दोबारा सुना जाएगा। तो 5 दिसंबर को इस मामले की पुनः सुनवाई होनी है, यानी कि 3 दिन का समय, 3 दिन में जो कुछ करना है सरकार करे और 5 तारीख को ऑफिशियली तौर पर बताए कि मौका क्यों नहीं दिया गया, इस पर अपना सरकार पक्ष रखेगी।
तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऊपरी आयु सीमा में छूट मिल जाएगी अब, क्योंकि सरकार ने फॉलो नहीं किया है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने विचार ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर सरकार हाई कोर्ट ने 10 नवंबर की याचिका में सिर्फ और सिर्फ सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को दिया था, कहा था। कोई कंपलसरी ऑर्डर नहीं दिया था सरकार को फॉलो करने के लिए। अब इस बात को समझते हुए आप लोग कमेंट करना। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी अपडेट को लेकर के कि शिक्षा आयोग में नियुक्ति हुई। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आयोग में कुछ दिन पहले डॉक्टर शिवजी मौलवी जी को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो फिलहाल अब आयोग में प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हुई है। 2 दिसंबर में ये डेट आप लोग आदेश देख पा रहे होंगे। उच्च शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आदेश है, जहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के अंतर्गत सम्यक विचारोपरांत डॉक्टर नंदलाल चौरसिया जी, जो कि प्रवक्ता संस्कृत के हैं, ये गया प्रसाद स्मारक राजकीय महिला पीजी कॉलेज अंबारी आजमगढ़ में नियुक्त थे। ठीक है, तो पीजी कॉलेज में नियुक्त थे, प्रवक्ता संस्कृत थे। इनको जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में उप सचिव के पद पर 3 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति दे दी गई है। और ये जो है अब तुरंत जो है आयोग को ज्वाइन करेंगे। महाविद्यालय से कार्यमुक्त होकर के तुरंत इनको ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। तो जो शिवजी मौलवी जी के बाद पद रिक्त हो गया था, वो पद वापस भर गया है। हालांकि अभी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। दिसंबर में अगर अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो जाती तो आगे आने वाली परीक्षाएं और भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी तेज़ी आ सकती है। अब बात करते हैं केवीएस के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। तो आप लोग जानते हैं केवीएस में जो आपका पहले टियर 1 एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद टियर 2 होगा और इसके बाद इंटरव्यू होगा। टियर 2 में 85% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का 15% वेटेज रहेगा। इसके हिसाब से फाइनल मेरिट बनेगी। अब परीक्षा में क्या क्या आना है वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। आपका रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, कंप्यूटर आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का आपका आएगा और मॉडर्न लैंग्वेज कोई एक मॉडर्न लैंग्वेज आएगी। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर होना है, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर हो गया। टियर 1 की बात है। टियर 1 में किसी भी प्रकार से आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे, एक जनरल पेपर होना है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इसका सिलेबस क्या रहेगा। भाई इतना तो बता दिया कि डिटेल्ड सिलेबस कैसे पता चलेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे छात्रों की डिमांड थी। तो यहाँ पर देखिए एनेक्सर 1 है, यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस बताया गया, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस है। अब यहाँ पर देखिए 2022-23 लिखा गया है ये, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एनवीएस की केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, या हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर चले जाना, सिलेबस के सेक्शन में आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर देखिए। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन, रीजन, वेन डायग्राम, ये सब पढ़ना है आपको। मैथ में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो सब यहाँ पर दिया गया है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है, लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। इस सिलेबस की PDF में आपको कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है तो वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब जो भी आपके डाउट थे वो अब मुझे लगता है दूर हो गए होंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में governmentjobcenter.com वेबसाइट का लिंक दिया गया है, या गूगल सर्च कर लीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।